सोचा जिज्जी के लिए कुछ पॉइंट है, बोलने तो पड़ेंगे भाई। जब बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ इसने पब्लिक का सी बना के निकल गई। इतने बड़े बड़े लोग यानी कि उम्र से कितने सीनियर कह सकती हूँ, कितने सीनियर लोग, कितने लोग इसे देखते हैं, बेवकूफ़ बना के निकल गई। एक वीडियो मेरे सामने आ गई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बात होती है मेरी समझ में नहीं आती, मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वीडियो में, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो एकदम से मेरे सामने आ जाती है। तो हमने सोचा लाओ जीजी के लिए बोल देते हैं ना, है ना। तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब सुख रहे, स्वस्थ रहें। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ से स्वस्थ रहें। जी यानी कि हमारी छोटी बिटिया, छोटी तो नहीं है खैर, अच्छी खासी हो गई, बड़ी हो गई है। 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, 19 साल की उम्र में बच्चे हो जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पढ़े लिखे अच्छे से अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन बनाएं पढ़ लिख के, और उसके बाद शादी हुई लड़की की तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा तो यही सोचना है। तो मैं अपनी प्यारी बिटिया जिज्जी, यानी कि जिज्जी कौन समझ गई ना, हमारी छोटी जिज्जी के बारे में बात करेंगे। उनका वीडियो आया, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है वीडियो में, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक दो बात तो खटक ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो फिर कभी कह दूँगी। इस टाइम आपको पता है खास फैमिली की चर्चा में है, तो लेकिन नहीं, फिर वो शॉर्ट वीडियो आ गई। जब शॉर्ट वीडियो आ गई तो मैंने कहा कि नहीं, बोलना तो बनता है भाई, है ना। कि लेकिन जो चीज़ किसी ने नोट नहीं किया, शायद किया भी हो तो बोला नहीं। मैं आपको बताती हूँ। पहली बात कि मैं ना, देखिए मैं हूँ ना कि मतलब बुआ जी जब सैड होती है ना, तो एक ही बुआ से मुँह से निकलती है उसके, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगी। कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर उसे फील होता है कि ये याद कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कैमरे पे दिखाए ना दिखाए, बच्चों की याद आती है। छोटी वाली स्कूल जाने लगी है, वो वीडियो देखती होंगी तो उन्हें लगता होगा कि छोटी वाली कितनी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। कल मैं आरू को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि आज दादी दादा से सवाल जवाब करने लायक हुई थी। यानी कि आज दादाजी मुझे ये चीज़ पसंद है, आप जा रहे हो चीज़ लेके आना। अम्मा मुझे ये पसंद है, मुझे ये चीज़ बना दो, है ना। या अम्मा आप पे ये साड़ी अच्छी लग रही है, अम्मा आप ऐसे लग रहे हो। अम्मा आज बातें करने लायक वो ढंग से हुई थी लड़की बच्चियाँ। तो मैं कल आरू को देख के ये सोच रही थी कि देखो आज बात करने लायक सही से हुई हैं, तो आज बच्चे दूर हो गए। छोटी वाली कितनी प्यारी लगती है, स्कूल जा रही थी तो मैंने कहा दादी दादा कितने खुश हुआ करते, आज साथ में होते, कितना अच्छा लगता है, स्कूल जाया करते हैं ना बच्चे। तो लेकिन वो सैड थी, वो सैड मैं ये नहीं कह रही, वो सैड बच्चों को भी याद करके सैड होती हैं। और ये कहीं ना कहीं फिर इनसिक्योर फील करती है, और ये कहती मैं हूँ ना, चिंता क्यों कर रही हो, है ना। यानी बच्चों को याद मत करो, मैं हूँ ना। तो एक बात आपको याद होगा, इसने एक बात कही थी कि सपना की वजह से एडमिशन नहीं हुआ था। ये बात मैं अपनी वैसे वीडियो में कई बार कह चुकी हूँ। जब भी कहा था मैंने, जब इसने एडमिशन गांव में लिया था, इसने सपना के सिर पे ठीकरा फोड़ा था कि सपना ने की वजह से सपना की वजह से मेरे को जो ट्रोल किया जा रहा है, पिछले साल की बात है, इस वजह से स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया। और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग मेरे को ऐसा देख रहे हैं, जाने मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं। और टीचर ने भी कह दिया कि मतलब ऐसे क्लास में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जगत दीदी का भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, जगत दीदी भी, है ना। और जगत दीदी का भी काफ़ी हुआ, तो उसकी बच्ची भी पढ़ती थी स्कूल में, है ना। तो उसकी बच्ची के लिए साफ मना कर देते हैं कि आपकी बच्ची का एडमिशन यहाँ नहीं होगा, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। बताइए आप। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसका तो सब प्लानिंग से काम हुआ है ना, तो सब इसलिए ये सक्सेस है। जो प्लानिंग नहीं करता, जो एकदम से, जिसके सामने एकदम से कोई बात आती है तो वो धोखा खा जाता है। इसने की प्लानिंग से काम, इसने उस टाइम की जिस टाइम एडमिशन टाइम थे, समझ रहे हो। ये गांव में एडमिशन करा दिया था इसका। जब ये चली गई थी, इसने सपना को समझाया, उस बेवकूफ़ ही कहूँगी, बेवकूफ़ की समझ में नहीं आया, इसने समझाया कि ठीक है आप बाहर मिलेंगे, ऐसा वैसा। तो इसने इस तरह करके गाँव में एडमिशन ले लिया था, है ना। और गाँव में एडमिशन लेके ये यहाँ आ गई थी, और यहाँ पे केवल ये ट्यूशन पढ़ती थी, प्राइवेट एडमिशन, प्राइवेट कह दो या सर स्कूलों में, जैसा भी हुआ होगा, फिलहाल इसने वहाँ एडमिशन ले लिया था। तो काना, अब इसने यहाँ, इसकी क्या बोले कानाफूसी इधर से उधर। मैंने आपसे बताया ना कि ऊपर की बात नीचे, नीचे की बात ऊपर। सपना से कहती थी, सपना ये थी कि सामने नहीं कहलवाती थी, कोई भी बात होती तो सामने अगर ये आप बैठ के कहलवाया करती ना कि मम्मी देखो ऐसा कह रही थी, लेकिन सपना ने अपना वेल विशर समझा। इसे सबसे बड़ा जो पॉइंट की बात इसने कही है ना, वो भी आएगी, सुनना, ध्यान करना। सबसे बड़ा वेल विशर समझा अपना, और वेल विशर समझ के इसकी बातों पे यकीन करती चली गई, है ना। और क्या कहते हैं,
इधर से ऊपर से नीचे की बात कानाफूसी, क्योंकि अगर सपना की तबीयत खराब होती थी, सपना को कुछ भी होता था, तो ये लड़की ऊपर नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि इसकी बुआ जी मना कर देती थी। अब वो उनसे कह देती, सपना से कह देती थी कि देखो अभी मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है, इंसान अगर सच होता है, सही होता है, तो सच का ही साथ देता है। अब आपको मैं बताऊं कि मेरे पास मेरे सामने एक वीडियो आई, उसमें प्रमोशन कर रही है। मेरे एकदम दिमाग में खटक गई ये बात कि अरे ये प्रमोशन तो अभी दीजिए नहीं दिया, सपना प्रमोशन कर रही है। ये वीडियो कम से कम 2-2.5 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है लगभग। शॉर्ट वीडियो आई, उसमें प्रमोशन कर रही है एस्ट्रोलॉजर का। जब हमारी ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन सपना ने प्रमोशन जो किया था, एक प्रमोशन के तरीके से किया था कि पब्लिक को लगा कि वो प्रमोशन है। आप मेरी पूरी बात सुनना, आपको समझ में आएगी। पब्लिक को लगा कि ये प्रमोशन कर रही है, जैसे ब्रांड की प्रमोशन करते हैं। लेकिन आपके सामने परसों छोटी दीदी ने जो प्रमोशन किया, आप समझ भी नहीं पाए। इसे कहते हैं माइंड से खेलना, इसे कहते हैं माइंड से खेलना, है ना। एस्ट्रोलॉजर का प्रमोशन, क्या नाम नहीं लूँगी मैं उनका, आपने नाम तो सुन लिया होगा, है ना। तो उस एस्ट्रोलॉजर का प्रमोशन किया, और कैसे करके, पहले हम गरीब थे और हमारे लिए हम परेशानी थी, हम कोई चीज़ खरीद नहीं पाते थे एकदम, और हम सोचते थे कैसे खरीदें, सोचना पड़ता था, मतलब इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, काफ़ी हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने एक एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया। कितनी चालू लड़की है भाई ये। बच्चे, इस दिमाग को आप अपनी पढ़ाई में या कहीं और लगाओ तो आप कामयाब हो जाओगे, रियल कह रही हूँ। इस दिमाग को आप अच्छी जगह लगाओ, इन बातों में मत लगाओ, इसमें भविष्य आपका नहीं है, फ्यूचर नहीं है, मैं कहूँगी। एस्ट्रोलॉजर से संपर्क में आए, हमारा सब कुछ अच्छा होता चला गया। लेकिन मैं बताऊँ बेटा, ये बात आप वो तो मान सकते हैं जो आपको अभी आपके नए सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो पुराने देखते हैं ना इस घर को, इस परिवार को, सपना को, तुमने तो अभी बनाई यार, तुम तो अभी बनाती हो वीडियो थोड़े टाइम से, लेकिन जो सपना को जानते हैं ना, इस परिवार को देखते हैं, उन्हें सब पता है कि क्या बोले। अब देखिए किस तरीके से प्रमोशन किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बेटा हमारी, कि आप परेशान कब थे? परेशान तो आप कभी थे ही नहीं। मास्टर साहब का बच्चे बाहर पढ़ते थे, परेशान इंसान बच्चे बाहर नहीं भेज देगा पढ़ाने के लिए, है ना। परेशान कब थे? मास्टर साहब की सरकारी सर्विस थी, किस जमाने में करीब थे, है। और सही क्या हुआ? आप कह रहे ना फिर सब कुछ सही हो गया। मैं बात पे आऊँगी पूरी, देखो आप मेरी बात में आपको दम मिलेगा कि फिर सब कुछ सही हो गया। हम एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आए, क्या सही हो गया? दोनों बच्चे चले गए, बच्चों के बच्चे घर से चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आप अलग से एस्ट्रोलॉजर से मिली हो बेटा जी, कि कुछ ऐसा कर दो, कि ऐसा कोई उपाय बता दो। आप कह रही हो ना सही हो गया, हमारी नज़र में कुछ सही नहीं हुआ, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया इस घर का। माँ बाप अकेले रह गए। आप कितना कहते रहो मैं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी पेरेंट्स आज अकेले रह गए। क्या सब कुछ सही हुआ एस्ट्रोलॉजर से? कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपके लिए सही हुआ, आपके लिए सही हुआ जो आप चाहते थे। अब आगे देखना, खेल खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत तो अभी बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल पहले से अब शुरुआत हुई है। थकने दो अभी, इनका शरीर थकने दो अभी। अपनों से तो दूर कर ही दिया, यही तो होता है। पहले रिश्तेदार क्या करते हैं, पहले उससे दूर करते हैं जिससे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिससे पता होता है कि ये इसका अपना है, नहीं छोड़ेगा। पहले उससे दूर करते हैं, फिर पैसे से दूर करते हैं, और धीरे धीरे फिर उसे सबसे दूर कर देते हैं, हर चीज़ से, कि वो एक मोहताज बन के रह जाता है। तो इन लोगों को अपनों से तो दूर कर दिया है, खुद जमकर बैठ गई है, अपनों को बाहर, खुद अंदर, है ना, अकेला कर दिया है। अगला कदम, पहला राउंड तो खत्म हो गया, अपना बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी इसे अंदर से कुछ ऐसा है कि कहीं आ ना जाए, कहीं आ ना जाए, है ना। अब प्रॉपर्टी धीरे धीरे बिकने लगी, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे बिकने लगी है। मास्टर साहब के रिटायरमेंट मुझे लगते थोड़ा ही टाइम होगा, रिटायरमेंट तक सब फिनिश हो जाएगा, सब बिक जाएगा। फिर एंड में अब यहाँ क्या करोगे रह के? यहाँ क्या है आपका? पुरानी यादें यहाँ तड़पाती हैं, बच्चों की यादें तड़पाती हैं, है ना। पहला राउंड सक्सेस हुआ, दूसरा राउंड शुरू हो गया प्रॉपर्टी बिकने का, समझ गए। अब दूसरा राउंड शुरू होगा, तीसरा राउंड क्या होगा वो पता नहीं है। रिश्तेदारों की राय कहते हैं ना, कभी नहीं लेनी चाहिए। मेरे घर में कोई आता नहीं है, रिश्तेदार तो रिश्तेदार, मेरे घर में कोई बाहर वाला नहीं आता, क्योंकि मेरा घर बहू का घर है।
मैं हर एक को अपने घर में नहीं घुसाती। रिश्तेदारों का तो मतलब ही नहीं, हिम्मत ही नहीं जो मुझसे कह दें मेरे बारे में या मेरी बहू के बारे में या मेरे बच्चों के बारे में, सवाल ही नहीं उठता। दूर रहती हूँ रिश्तेदारों को, देख लिया ना। बहू को घर से निकाल देते हैं भाई, 2 चूल्हे करवा देते हैं रिश्तेदार। अगर बाहर निकलवाने का बस नहीं चलता तो 2 चूल्हे करवा देते हैं। जो रिश्तेदार 2 चूल्हे करवाते हैं ना एक घर में, उनके घर में वो अपने घर में कभी किसी को घुसने नहीं देते। मैं आपको बताऊँ, मेरा ये पैटर्न है। रिश्तेदारों की राय किन्नरों की हाय कभी मत लेना, बर्बाद हो जाएगा इंसान। ये मुहावरा मैंने अपने दिमाग में बैठा रखा है। ये लड़की दिखाना चाहती कि देखो मैं आपके लिए कितनी, आप मेरे लिए कितने अहमियत रखते हैं, कि मैंने अपनी पढ़ाई से भी कंप्रोमाइज़ कर लिया। मैं हर वो चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लूँगी जिसे आप चाहोगे। लेकिन क्या बोलूँ बेटा, तेरे लिए तुम महान हो। प्लानिंग तो राजवीर की जेट से बात ही शुरू हो गई थी। पता नहीं, अब बताती हूँ ये गरीब कब थे। ये सुनो, ये गरीब कब थे गरीब भाई। बच्चे बाहर पढ़ते थे, घर का मकान था, मास्टर साहब की गवर्नमेंट जॉब थी, खेती खलिहान है, बच्चे बाहर पढ़ते थे, लगाऊंगी मास्टर साहब की गवर्नमेंट जॉब है, घर का मकान है, खेत खलिहान है। चलो ये फार्म हाउस जिम तो बाद में हुआ, मैं पहले की बता रही हूँ कि जब बच्चों ने सोशल मीडिया शुरू नहीं की थी, मैं जब की बता रही हूँ। बताइए क्या नहीं था? गवर्नमेंट जॉब, घर का मकान, खेत खलिहान, आराम से हर चीज़ बैठे आने। गरीब कब थे? जो एस्ट्रोलॉजर का तुमने राय ली और गरीब थे, हर चीज़ खरीद नहीं पाते थे, एस्ट्रोलॉजर की आपने राय ली और राय के सब कुछ सही हो गया। कब गरीब थे मुझे ये बताइए, गरीब की परिभाषा बताइए। गरीब आदमी दिल से होता है, दिमाग से होता है, और इनके पास तो भगवान की कृपा से कमी नहीं थी किसी बात की। एक पक्का अमाउंट हर महीने आना ही आना था। खेत खलिहान, नाज सारा खेत से आता था कि आता है ना, और घर का मकान तो इससे बड़ी क्या बात है। तो कब गरीब थे? तो तुम पब्लिक के दिमाग से क्यों खेलती हो बेटा? मत खेला करो। बहुत माइंड वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, सीनियर लोग बैठे हैं जो आपकी बात को पकड़ लेते हैं। आप बच्चा हो, बच्चा ही रहोगी बड़ों की नज़र में। तो इस तरीके से पब्लिक के साथ मत खेला करो। मास्टर माइंड लड़की है, इतना तो मैं कहूँगी। ये तो मैं मान गई कि मास्टर माइंड लड़की है ये भाई, लेकिन इसका दिमाग ना, कहते हैं भगवान हर चीज़ हर एक को देता है, उसे आपको कैसे यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना कि गरीब आता है, अगर वो गरीब जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है। अगर वो गरीब दुनिया से गरीब ही जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है। तो भगवान हर चीज़ हर एक को देता है, उसे यूज़ कैसे करना है ये आपके ऊपर है। इस बच्ची के अंदर दिमाग है, लेकिन ये अगर इसे यूज़ अपनी पढ़ाई में अच्छी जगह लगाए ना, बहुत आगे जाएगी। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग में अब ये है तो ऐसे करूँगी, ये ऐसे कैसे, ये मुझे कैसे करना है, ये मुझे कैसे करना है, अब मुझे क्या करना है वीडियो में, अब मुझे कैसे इनका माइंड डाइवर्ट करना है, बस इन बातों में लगी रहती है और कुछ नहीं। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। लालच में अगर इंसान पड़ जाता है ना तो वो बेकार ही हो जाता है। मैं इसकी असलियत मैंने सोचा कि लाओ आपको बता दूं असलियत, सच्चाई क्या है, लेकिन इसकी असलियत वैसे काफ़ी लोग जानते हैं, आपको बताऊं। लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए बेटा आपको, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। बेवकूफ़ है हम इसे क्यों कहेंगे, हम तो बेवकूफ़ उन्हें कहेंगे जो बड़े बूढ़े घर में बैठे हैं। बच्ची ने कहा ना मेरे पापा कहाँ हैं, छोटी वाली ने, मेरा दिल हिल गया। मैंने कहा सवाल करने लगे बच्चे। मैं कहती हूँ ना, सपना से भी बहुत सवाल करेंगे बच्चे, और मेरे दिमाग में एकदम आई ये बात, टच कर गई। मैं कहा देखो सवाल करने लगे बच्चे, मेरी ना बॉडी शिवर होने लगती है ऐसी बातों से। रियली सवाल करने लगे, और सवाल किया छोटी ने, मेरे पापा कहाँ हैं। उसने कहा कान्हा जी मैं है ना पापा आपके। बहुत सवाल करेंगे आप देखना, लेकिन इतना मैं समझ गई हूँ, सपना हर बात का जवाब एक स्ट्रांग तरीके से देगी। और आज उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, आज वो बिंदास होकर थंबनेल लगाती है और वीडियोस की नॉर्मल होती है। अब उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक ये सोचो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, छोड़ दो पीछे सब कुछ, आगे बढ़ो, सामने देखो, गोल्डन फ्यूचर है।
आपका, आपके बच्चों का। पीछे ही सोचते रहोगे, पीछे देख के चलोगे तो मुंह केवल गिरते ही रहोगे। मैंने यही समझाया था उसे। आगे देखिए, गोल्डन फ्यूचर है, आपके हाथों में आपका भविष्य, आपको संवारना है बच्चों का भविष्य। आज पे फर्क नहीं पड़ता, उसने देखो थंबनेल मुंह तोड़ जवाब पे थंबनेल लगाया और आप कह नहीं सकते कुछ, कहिए, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो शायद देखती भी नहीं होगी ऐसे लोगों को, उस पर इतना टाइम भी नहीं है। अपने आप को बिजी कर लिया, सबसे मेन चीज़ होती है अपने आप को बिजी कर लेना। जब बिजी इंसान होता है ना, सबसे बढ़िया बात, इधर उधर की सोचता नहीं, और रात को नींद बहुत अच्छी आती है थकने के बाद। पता नहीं कैसी लड़की है, रिजल्ट आ गया, लोग कह रहे हैं रिजल्ट आ गया तो क्या बात है, अगर 90% भी आ गए, हम अब नहीं है हमें, जहाँ जब से हमें पता चला कि गाँव में एग्ज़ाम है, तो इस बात का हमें अब चाह नहीं है पता करने की, क्योंकि हमें पता है कि अगर 90% भी आए होंगे तो वहाँ क्या चलता है, क्या होता है, सब पता है हमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात अब ऐसे पढ़ाई के बाद फ़र्क पड़ता है नॉलेज की, नॉलेज कितनी है आपको, है ना, ऐसी पढ़ाई से नॉलेज नहीं होती, आपको बताएं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए कितना बदलाव सपना के अंदर आया है, और इस बात से ये लोग बौखला रहे हैं अंदर से, कुछ कह नहीं सकती। और जिज्जी भी समझ गई है कि लोग हमारी असलियत जान गए हैं, समझने लगे हैं। जो लोग नए हैं वो शायद नहीं जानते हो, लेकिन हम बैठे हैं बताने के लिए हर बात। जैसे हमने आगे बात रख दी ना कि एस्ट्रोलॉजर, तो ठीक है, मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना। देखिए मैं मानती हूँ कि 3 ही हाइप मिलते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो दीजिएगा। ओके, बाय।